ये एक्सरसाइज 3 का पूरा आंसर है, इसको नोट कर लो। और एक्सरसाइज 3 में जो डाउट है उसको बताओ। एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट है उसको बोलो। थ्री में नहीं, एक्सरसाइज सेकंड में। सेकंड का तो कल ही डिस्कस किए थे ना। नहीं, फर्स्ट का हुआ था केवल। अच्छा, कल सेकंड नहीं हुआ था। नहीं, ठीक है, सेकंड में बताओ। सेकंड का ये फर्स्ट वाला ही बता दीजिए, पहले आंसर्स बता दीजिए उसके सेकंड का बाद। आंसर लिख लो पहले। हाँ, हाँ, एक्सरसाइज सेकंड में, एक्सरसाइज सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर है तुम्हारा 3x² y z²। सेकेंड पार्ट का आंसर है 2^25/2 अपॉन x⁵। देन 5×1=12 डिवाइडेड बाई 7×2=3 की पावर 1/2। ये थर्ड वन का है। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन का 1 2 3 पार्ट। ठीक, और ये सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट का 1/4, सेकेंड का 1/8 एंड थर्ड का 0.1, 1 2 3 पार्ट ना। उसके बाद 4 का तुम्हारा है 3375 डिवाइडेड बाई 5×1=12। फिफ्थ का है 3125 अपॉन 4√2 एंड सिक्स का है 175। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थर्ड शो करने का है। फोर्थ है 142, फिफ्थ है 62 एंड सिक्स्थ का फर्स्ट है -3/4, सेकेंड है प्लस -√7 प्लस √5 और एक और पार्ट का आंसर है 6√7 प्लस 3/2√6। ठीक है, अब बोलो कौन सा डाउट है। फर्स्ट वाला, फर्स्ट। एक्सरसाइज सेकंड का फर्स्ट डाउट है। हाँ, फर्स्ट वाला। ओके, ठीक है, फर्स्ट का कौन सा पार्ट है। इसका हमको समझ में नहीं आ रहा, आप एक बार इसको बता दीजिए। ये नहीं समझ में आ रहा। सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट के अंदर है और क्या। अब देखो पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। ये 2 4 3, उसके बाद लिख रखा है x⁻10 एंड y⁻5 देन z⁻10, यही तो। अब देखो 2 4 3 को क्या लिख सकते हो। 3⁻5 लिख सकते हैं हाँ, लिख सकते हैं। इंटू x⁻10 इंटू y⁻5 इंटू z⁻10, इनका होल का पावर 1/5 है। हाँ, अब पावर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या इस वाले प्रॉपर्टी के थ्रू। ये वाला अगर यहाँ पे c है, a⁻bc हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। 3⁻1/5 इंटू 5 अब इसके आगे हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा, इसके हाँ, आगे हो जाएगा। ठीक है, और बताओ कोई इसके अलावा कौन सा है। अब सारे हो जाएंगे, ऐसे ही करना है। एक्सरसाइज सेकेंड थर्ड में कोई डाउट है। एक थर्ड का बता दीजिए, फिफ्थ वाला।
थर्ड का 5 है। व्हाट इज द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ दिस वन? ठीक, उसका क्या फाइंड करना है? रेशनलाइजेशन फैक्टर। रेशनलाइजेशन फैक्टर का मतलब समझते हो क्या है? हाँ नहीं। सुनो, रेशनलाइजेशन फैक्टर जैसे किसी का फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड रेश, क्या फाइंड है? रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर या रेशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक, तो देखो क्या लिख दें, मान लो कि रूट एक्स का तुमको निकालना है रेशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक, तो इसको कर दो इक्वल टू एक्स के, और फिर यहाँ मान लो कुछ कि y है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो y रूट एक्स इक्वल टू एक्स आना चाहिए। एक्स के ऊपर कोई रूट नहीं है ना। मतलब होता है कि इससे मतलब इसका शुद्ध अगर जनरल वे में बताया जाए, इस नंबर को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि सारे जो इसके अंदर के टर्म्स हैं वो बाहर आ जाए विदाउट रूट। ठीक है, ठीक, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस साइड डिवाइड करके। किस साइड डिवाइड करते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं y जैसे y रूट x को मल्टीप्लाई करके x आना चाहिए, हाँ, तो y को लाने के लिए x डिवाइड बाई रूट x नहीं कर सकते हैं? y को वही तो बताने जा रहा हूँ। अब y तुम्हारा क्या है? रेशनलाइजेशन फैक्टर है, हाँ RF है। RF को निकालना है तो क्या लिख सकते हो? x डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स। तो ये क्या आया? रूट एक्स आया। हाँ आया। रूट एक्स, इसका मतलब इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है? रूट एक्स। हाँ अब तुम्हारे क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन फैक्टर चाहिए 5 अंडर रूट में क्या क्या है? a क्यूब b स्क्वायर c, यही है ना? हाँ, लेकिन ये हाँ यही है यही। ये किसके इक्वल हो जाए बताओ? ये इक्वल हो जाए इसके, किसके? किसके इक्वल हो जाए? बोलो। नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी देखो, अच्छा सुनो, स्टार्टिंग से। इसको ध्यान देना कि यहाँ पे चलो ध्यान देते हैं एक बार फिर से ऊपर। x की पावर जैसे रूट एक्स लिख रखा है इक्वल टू एक्स है। हाँ। ठीक, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर चाहिए हमको x का। इसको भूल जाओ, अभी इधर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। हमको चाहिए रेशनलाइजेशन फैक्टर ना। हाँ। रेशनलाइजेशन फैक्टर चाहिए तो क्या करें? x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या जोड़े हैं इसमें जिससे, इधर लिख दो y, इसमें यहाँ पे क्या ऐसा जोड़े जिससे ये 1 हो जाए? 1/2 प्लस y इक्वल टू 1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा रूट के। हाँ तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 आ रहा है। हाँ तो यहाँ 1/2 लिख दें। 1/2 लिख देंगे तो क्या होगा? x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, ये वाला पार्ट हुआ, हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, तो ये क्या है? रूट एक्स है। इसका मतलब क्या? इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर रूट एक्स है। हाँ। अब देखो ऐसे ही इसमें अगर करें, ये क्या है? a की पावर 3/5, ठीक, हाँ हाँ। b की पावर 2/5, c की पावर 1/5। अब मेरे को बताओ, a की पावर 3/5 को अगर 1 बनाना है प्लस y करें 3/5 प्लस y इक्वल टू 1 आ जाए, ये हो जाए तो ये बाहर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। हाँ। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू 1 माइनस 3/5, तो y इक्वल टू 2/5 आ गया। आया? हाँ। अब ऐसे ही b को अगर निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा? b की पावर 2/5 प्लस मान लो यहाँ पे y1, इसको मान लेते हैं ये y2 है, ये भी अब 2/5 प्लस y2 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हाँ हाँ। यहाँ से सॉल्व करोगे तो y2 कितना आएगा? 3/5। हाँ। ऐसे ही अब c को सॉल्व करो, c प्लस 1/5 प्लस y3
और 1/5 प्लस y3 इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ से y3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, y3 इक्वल टू 4/5। हाँ तो हमारा क्या आया ऐसे। अब देखो, अब ये जो आए हैं यही तो है, इतना ही तो ऐड करेंगे ना, a की पावर 3/5 प्लस 2/5 लिखेंगे। हाँ 3/5 तो क्वेश्चन में ही है, मतलब एक्स्ट्रा हमने 2/5 ऐड किया है। हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a की पावर 3/5 इंटू a की पावर 2/5। हाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब a की पावर 2/5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 हो जाएगा, a आ जाएगा। हाँ तो a देखो, a क्या हुआ, a यही तो है, a की पावर y1 ही तो था 2/5। हाँ इसका मतलब a की पावर y1, b की पावर y2, c की पावर y3 है रेशनलाइजेशन फैक्टर ऊपर वाले का। हाँ अब इसको लिख लो, a की पावर क्या है ये, हाँ A 2/5, b की पावर 3/5, c की ऐसे। पावर 4/5। अब इसको और कैसे लिख सकते हो, इसको यही 5 रूट a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 4 की पावर होल बाई 1/5। हाँ तब जैसा ऑप्शन में मैच करना है तो 5 अंडर रूट, इसको लिख सकते हो a² b³ c की पावर 4। सही है, सही है क्या। लेकिन भैया ऑप्शन में तो ऐसा कोई नहीं। ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है तो तुम लोग ऊपर से क्वेश्चन में जब सोते रहोगे तो ऑप्शन कैसे आएगा। यहाँ c की पावर 1/5 है क्या क्वेश्चन में, नहीं नहीं नहीं। फिर 4/5 है। हाँ 4/5 है तो यहाँ पे घटाओगे इसको, अगर 1 में से 4/5 को तो ये 1/5 आएगा, हाँ हाँ ये 1/5 आएगा तो यहाँ पे सिर्फ c आएगा। हाँ हाँ, ये 1/5 हाँ। लिखोगे तो यहाँ पे सिर्फ c आएगा। अब है ऑप्शन में, तो ऑप्शन मिला रहे हो, कंसेप्ट देख रहे हो। हाँ कॉन्सेप्ट देख लिए, समझ में आ गया। समझ में आया क्या गुड़िया, गरिमा, कीर्ति, हाँ आया थोड़ा समझ थोड़ा में। आया है। चलो बताओ और कोई डाउट है एक्सरसाइज 3 में, सेकेंड या 2 3 में बोलो, कुछ है क्या। नहीं अब नहीं। नहीं है तो अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, उसको करना है, ठीक है। ठीक है। ठीक है कीर्ति, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। मुझे अच्छे से समझ नहीं आया। तो अभी तो बोल रहे तुम कुछ भी डाउट ही नहीं तुमको। ये जो क्वेश्चन आपने अभी एक्सप्लेन किया वो बोल रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया लेकिन अच्छे से नहीं आया। चलो तो इसको बाद में देख लेना, तुम रिकॉर्डेड लेक्चर 2-3 बार सुनोगी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना हूँ, तुम्हारा एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन एक पूछने जा रहा हूँ तुमसे एक्सरसाइज का। x इक्वल टू 2 है एंड y इक्वल टू -2 है। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, सेक्शन सी, एक्सरसाइज 3 का सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मैं अपने पापा के मोबाइल से ले रही हूँ और क्वेश्चन बैग मेरे भाई जो दूसरी वाली मोबाइल है अच्छा उसमें ठीक, है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना। ठीक है। x माइनस वाई की पावर x माइनस वाई है। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ, अगर x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू -2 है, इसको निकाल के बताओ तुम। और किसी का कोई डाउट है क्या, क्वेश्चन में पूछने वाला हूं। गरिमा, गरिमा, करो इसको क्वेश्चन, तब तक क्वेश्चन करो इसको, तब तक मैं
हेलो। हाँ मम्मा, गुड़ीवा कहाँ बा? कहाँ गई बा? तो कहाँ गायब है वो? -14 आ रहा है भैया। हाँ बोलो। -14 मेरा आ रहा है। -14 आ रहा है ना? चलो सही है, -14 आ रहा है तो ठीक है। -14 आया होगा, क्या की होगी कि तुम 2 माइनस 2 ऊपर में इसका पावर 4 आ जाएगा, तो ये 2 - 16 हो जाएगा, -14 आ जाएगा ना? हाँ। ठीक है, चलो। और कोई डाउट है क्या? आज का लेक्चर चालू करें? हाँ। चलो ठीक है। कल का बताओ, कल का समझ में आया था कि नहीं जो बताया था? आया थोड़ा समझ में आया था। आ गया था कल वाला। थोड़ा नहीं समझ में आता है कीर्ति तुमको, तो उसको देखना चाहिए तुमको ना। रिकॉर्डेड लेक्चर तो मैं डाल देता हूँ चैनल पे, उसको दोबारा देखो, तब तो समझ में आएगा। बताओ डिग्री का, अगर 2 3 4 वेरिएबल है तो कैसे निकालेंगे कीर्ति डिग्री पॉलिनोमियल का? फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। कल जो मैंने बताया था कि अगर 3 4 वेरिएबल्स हैं, अगर एक p ऑफ x है, मान लो जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, p ऑफ x में x, y, z है ना, मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो उसका डिग्री कैसे निकलेगा? कुछ बताया था क्या करोगी, तो क्या लिख के उसमें करना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है डिग्री। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर दी। p ऑफ x, y, z में पॉलिनोमियल है। कल क्वेश्चन कुछ याद है कि नहीं? ये p ऑफ x, y, z में 3 वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, तो मैंने एक तरीका बताया था कैसे तुम निकालोगे डिग्री इसका, वो क्या था? इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या? मैंने एक मेथड बताया था, अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है तो डिग्री कैसे निकालोगे, वो पूछ रहा हूँ। कुछ t करके बताया था क्या? t डालना है कुछ करके, ऐसा बताया था? टर्म नहीं यार, y, z की जगह t डालेंगे पॉलिनोमियल में। हाँ बताओ। इसको मतलब कोई भी वेरिएबल मान लेंगे, उसमें से जैसे x y z दिया है, किसी सेम वेरिएबल सबको मान के अगर हम उसको जो ऐड होगा उसको ऐड कर लेंगे उसके पावर को, तो बाद में आ जाएगा वो। x क्यूब y स्क्वायर एंड z की पावर 4 प्लस z की पावर 4 एंड y की पावर 8। बताओ इसका डिग्री कितना है कीर्ति? पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? सर हाँ कीर्ति, हाँ, क्या है डिग्री पॉलिनोमियल की? 8। 8 है। 12 है। कल क्या बोला था? अगर ऐसा आ जाए जिसमें ढेर सारे वेरिएबल हों, तो सारे x, y, z को जो है उसको डाल दो t, सबको t से डाल दो, t t t, इसमें रिप्लेस कर दो t क्यूब, t स्क्वायर, t की पावर 4 प्लस t4 एंड t की पावर 8। अब इसको ऐड करोगी तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 6 3 9, t की पावर 9 प्लस t की पावर 12। अब इसमें क्या है डिग्री पॉलिनोमियल की? 12। तो ये कुछ बताया नहीं था कल करके? ऐसा दोबारा नहीं देखती हो क्या जब नहीं आता है तो?
ऐसे कैसे चलेगा कीर्ति? बताएंगे भूल जाओगी। गरिमा, गरिमा, चलो ठीक है, आज देखते हैं इसके आगे। अब बताओ, अब अगला टॉपिक है हमारा आज का टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बताओ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसी को पता है? मुझे मालूम है। हाँ बोलो। बायोनॉमियल, बायोनॉमियल, ट्राइनॉमियल और तीन मोनोमियल, बायोनॉमियल और ट्राइनॉमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ये लोग किसके उस पे हैं, बेसिस पे? मतलब ये क्या है ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल? मोनोमियल के मोनोमियल, हाँ पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं, लेकिन मोनोमियल कब बोलते हैं? क्या होता है मोनोमियल और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अंतर क्या है इसमें? सर सबसे बड़ा होता है, सबसे वही बड़ा होता है। ट्राइनोमियल से बाइनोमियल उस दोनों से बड़ा होता है। बड़ा छोटा क्या होता है इसमें, ये क्या बोल रही हो? हाँ तो वही सबसे बड़ा होता है मोनोमियल। नहीं, सुनो, ट्राइनोमियल में जिसमें 3 टर्म, 3 टर्म होते हैं, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं और मोनोमियल में बहुत 1 टर्म। हाँ 1 टर्म। पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म, ठीक? और मोनोमियल में 1 टर्म ना, 1 टर्म। ये तो हो गया टर्म्स के बेसिस पे। देखो पॉलिनोमियल का डिवीजन 2 बेसिस पे हुआ है। 2 बेसिस क्या है? एक तो टर्म के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और दूसरा डिवीजन हुआ है डिग्री के बेसिस पे। हाईएस्ट मतलब उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है? तो टर्म्स के बेसिस पे अगर जो तुम लोगों ने बताया वो टर्म्स के बेसिस पे है। 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, एंड 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, ठीक? और इससे ज़्यादा है तो फिर पॉलिनोमियल, 3 या 3 से ज़्यादा या फिर बहुत सारे हैं तो। और डिग्री के बेसिस पे अगर हुआ है तो इसमें है, देखो लीनियर सुना है, लीनियर पॉलिनोमियल। माइक ऑन करके बोलो सत्यम। गरिमा, हाँ सुने हैं। तो बोल क्यों नहीं रही हो? बोल तो रहे हैं। आज मम्मी की मोबाइल है ना, इसलिए आवाज नहीं जा रही है जब। लीनियर है, उसके बाद क्या होता है? क्वाड्रेटिक, ठीक? और उसके बाद होता है क्यूबिक। इसके आगे बाई क्वाड्रेटिक होता है, लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं है। लीनियर में डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है, एंड क्यूबिक में डिग्री 3 होता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है? मोनोमियल में 1 टर्म होता है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, ठीक? आ रहा है क्या समझ में? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोगों को वो बताना है, ठीक? डिग्री बताना है उसमें, और प्लस बताना है ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्या है ना? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x है तुम्हारा पॉलिनोमियल। तो इसमें बताओ हमको क्या है ये, डिग्री इसकी क्या है? टर्म्स के बेसिस पे अगर डिवाइड करोगे तो कौन सा पॉलिनोमियल है ये, और डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करोगे तो कौन सा पॉलिनोमियल है? डिग्री के बेसिस पे
क्वाड्रेटिक है और टर्म के बेसिस पे ट्राइनोमियल है। मैं बोलूं? सुनाई नहीं दे रहा है। भैया हाँ कीर्ति, हाँ कीर्ति बोलो। कीर्ति वो डिग्री के बेसिस पे क्वाड्रिक है और टर्म के बेसिस पे ट्राइनोमियल है। पहले इसमें डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? इसकी डिग्री है 3। ठीक है। टर्म 3। टर्म कितने? 3 टर्म है, ठीक है। अब बताओ अगर 3 टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइनोमियल। और डिग्री अगर 3 है तो क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक। अगर 2 डिग्री होगा फिर क्वाड्रेटिक। हाँ क्यूबिक। ये क्यूबिक है, ठीक है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करो। ठीक, P ऑफ T इक्वल टू 5 अंडर रूट T माइनस 7। इसमें बताओ डिग्री क्या है टर्म के बेसिस पे, एंड ये टर्म डिग्री के बेसिस पे कौन सा पॉलिनोमियल है? बोलो। टर्म के बेसिस पे ये पहले डिग्री क्या है? डिग्री के कितनी डिग्री है इसकी? 3 डिग्री, 2 डिग्री है, 2। इसकी डिग्री 2 है। सत्यम माइक ऑन करके बोलो। डिग्री कितनी है गरिमा? 2 नहीं है डिग्री। देखो कीर्ति, डिग्री क्या होती है? टी की हाईएस्ट पावर। ठीक, सबसे पहले तुमको यहीं पे बोल देना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? डिग्री जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। ठीक, यही तो। यहाँ पे t की पावर 1/2 है ना ये। हाँ, तो 1/2 हो गया तो ये क्या हो गया? डिग्री तो हाफ हो गई। ऐसा थोड़ी होता है पॉलिनोमियल में। और वो माइनस में भी तो है, 7 माइनस। उससे मतलब नहीं, -7। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां से सिर्फ ये गलत हो गया, t की पावर 1/2 है। आवाज आ रही है क्या? भैया हाँ हाँ बोलो। पावर कट हो आपकी गया। आवाज नहीं आ रही थी। पावर कट हो गया यहाँ अभी। वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर से थोड़ा को अभी आवाज आ रही है? एक्सप्लेन कर दीजिए लास्ट वाला। हाँ बता रहा हूँ। देखो ये क्या है? 5 रूट हाँ। अंडर रूट है, अंडर रूट टी है। इसका मतलब क्या है? t की पावर 1/2। यही तो कीर्ति। वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? 1 मिनट रुक जाओ। हाँ वीडियो नहीं आ रहा है। फिर से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है क्या? अभी दिख रहा है कीर्ति? अब आया। हाँ तो ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे रूट टी है, t की पावर 1/2। ठीक, तो 1/2 पॉलिनोमियल की कल डिफिनेशन क्या बताया था? जब px इक्वल टू
ए की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन करके ऐसे लिखा था a1 एक्स प्लस a0, तो क्या बोला था, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और an शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यही तो बोला था, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही तो कल के लेक्चर में यही बताया था ना। तो यहाँ पे ये जो इसका पावर है ये क्या है, हाफ है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसको बोल देती तुम सीधे सीधे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो आप गलत बोल रहे हो, पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने क्या बोला था, पी ऑफ टी में ये पॉलिनोमियल है, यही तो बोला, ठीक है। तो अभी यहाँ पावर कट हो गया है, इसके वजह से मुझे बंद करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है कुछ। एक्सरसाइज 4 होमवर्क है, लास्ट एक्सरसाइज है, खत्म होने के लिए क्वेश्चन बैंक की लास्ट एक्सरसाइज है। कल फुल एंड फाइनल डिस्कशन करेंगे पूरा क्वेश्चन बैंक का, फुल एंड फाइनल। अगर किसी को कोई डाउट है पुराना तो कल पूछ सकते हो, ठीक। और अभी इसमें कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं, वो खत्म हो जाएगा उसके बाद से इसमें होमवर्क देंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, दिख नहीं रहा है लाइट पावर कट की वजह से।